हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने गणित के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो कि एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड हैं उसके स्टडी किए थे, जिसमें हम लोग आपको क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, इनका पूरा एरिया और वॉल्यूम पूरी तरीके से देख लिया था कि कैसे निकाले जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उसी टॉपिक से, जिसमें हम करेंगे कोन का एरिया और स्फेयर का और फ्रस्टम का, और इन्हीं तीनों का वॉल्यूम के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोन हमारा होता कैसा है, कोन किस शेप में होता है। ये हमारा एक कोनिकल, जैसे बर्थडे का कैप होता है वो बर्थडे के कैप के जैसा ही होता है ना। या कोई कीप होता है जो ऊपर का हिस्सा नुकीला और जैसे जोकर की टोपी, और इस तरीके के शेप में हमारा कोन मिलता है। अब कोन में कौन कौन से डायमेंशन इस्तेमाल किए जाते हैं इसको देखेंगे। कोन में हमारा यहाँ पर नीचे का हिस्सा जो कैसा होता है, ये वृत्ताकार होगा। कैसा होगा? नीचे वाला जो है ये हिस्सा दिख रहा है आपको, ये हिस्सा आपको वृत्त के जैसा दिखता है। कैसा दिखेगा? वृत्त के जैसा। ओके, ये वाला हिस्सा कैसा दिखेगा? वृत्ताकार, जिसकी एक त्रिज्या होगी, त्रिज्या होगी। क्या होगी? त्रिज्या। क्या? एक त्रिज्या होगा। और यहाँ से जो ये शीर्ष है, ये क्या है? शीर्ष है नहीं, वर्टेक्स। यहाँ से जो ये इसकी लंबवत ऊंचाई है, परपेंडिकुलर ऊंचाई, इसको हम लोग हाइट h से बोलेंगे। और ये जो तिरछा हाइट है, तिरछा, यहाँ से ये वाली तिरछी लाइन, इस तिरछी वाली लाइन को हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तिर्यक ऊंचाई, यानी कि स्लैंट हाइट। तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट क्या बोला जाएगा? स्लैंट हाइट। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? एल से। ओके, तो यहाँ पर एक रिलेशन बनता है स्लैंट हाइट और ये जो हाइट है, ऊंचाई, और जो त्रिज्या है, इसके बीच में एक रिलेशन बनता है। और वो रिलेशन किससे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। अगर हम इस बीच वाले हिस्से का बात करेंगे तो ये बीच वाला हिस्सा आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह शेप देता है। कैसा शेप देगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा हाइट हो गया, और ये हो जा रहा है त्रिज्या, और ये हो जा रहा है स्लैंट हाइट एल। तो यहाँ पर एल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी एल इज इक्वल टू हो जा रहा है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी स्लैंट हाइट इक्वल टू क्या होगा? रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब इसके अगर हम लोग कर्व सरफेस एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें क्या होगा? यहाँ पर ये जो तिर्यक ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई लेंगे, क्योंकि घुमावदार वाले हिस्से में यही वाला हिस्सा हमारा कर्व दिखेगा। तो यहाँ हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई एल, और जो ये रेडियस बनेगा वो कितना हो जाएगा? पाई आर। कितना होगा? पाई आर। और ये बनता कैसे है? एक सेमी सर्कल ले लीजिए जो कि आधा घुमा हुआ है, ऐसे सेमी सर्कल जिसके रेडियस आर है, और टोटल लेंथ कितना होता है? 2 पाई आर। टोटल लेंथ कितना होता है? ये वाला हिस्सा अगर हम पूरा कर देते तो कितना बनता है? 2 पाई आर। अब पाई आर में से आधा हिस्सा निकल गया, 2 पाई आर से आधा निकल जाएगा तो बचेगा कितना? पाई आर। और इसी पाई आर में क्या कर देते हैं हम लोग? लेंथ से, यानी कि जो तिर्यक ऊंचाई उससे गुणा कर देंगे, तो पाई आर एल इसका हमारा एरिया हो जाएगा। ओके, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, इसके किसकी बात करें? टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे का जो वृत्ताकार वाला हिस्सा है उसको जोड़ लीजिए, यानी इसमें पाई आर स्क्वायर और जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा एल प्लस आर। ये हमारा हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। क्लियर? अब टोटल सरफेस एरिया का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा रहा है आपका? जहाँ मान लीजिए कोई कोनिकल तंबू है, उस तंबू में जो कपड़ा लगा हुआ है, उस कपड़े को निकालने के लिए, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इस कर्व सरफेस एरिया का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि तंबू में नीचे का हिस्सा
ओपन होता है, नीचे का हिस्सा क्या होगा, ओपन होगा, और बगल वाला साइड वाला हिस्सा पूरा उस तरीके से कोना कोनिकल शेप में बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है वहाँ पर कर्व सरफेस एरिया। लेकिन अगर नीचे से कोई बंद है, नीचे से बंद भी है, तो नीचे से अगर बंद है वो हिस्सा, तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया वहाँ पर निकालेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होगा, यानी आयतन। आयतन क्या होगा इसका, आयतन हमारा जो बेस का एरिया यानी जो आपका सिलेंडर है इसका 1/3 होगा, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर जो, सॉरी एरिया ऑफ सिलेंडर नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, एरिया ऑफ सिलेंडर नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम आपका सिलेंडर का है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, πr²h, इसका क्या कर दीजिए 1/3 कर दीजिए, है ना। यानी कोई सिलेंडर है जो सेम रेडियस का है जितना कि आपका कोन का है, वही सेम रेडियस का एक सिलेंडर है आपके पास, तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वही उस वॉल्यूम का 1/3, इस वॉल्यूम का 1/3 क्या हो जाएगा, हमारा कोन का वॉल्यूम होगा। यानी इस सिलेंडर को 3 हिस्से में बांट दीजिए, सिलेंडर को क्या करिए 3 हिस्से में बांट दीजिए, हर एक हिस्से हमारा कैसा होंगे, कोनिकल जैसा होगा, कैसा होगा, कोनिकल जैसा होगा, 1/3 πr²h हर एक हिस्से का बनेगा, और एक कोन का भी वॉल्यूम वही हमारा होता है ना। यानी सेम हाइट और सेम रेडियस का यदि कोई कोन है तो उस कोन के वॉल्यूम का 3 गुना करेंगे तो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम मिलेगा, या फिर ये कहा जाए कि सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 कर दीजिए तो कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, अब ये सब इस्तेमाल कहाँ होता है आपका, कोन वगैरह में, ये आपको मान लीजिए कोई इसमें डाला जा रहा है वॉल्यूम वगैरह, कोई बाहर निकल रहा है, तो वहाँ पर जितना वॉल्यूम अंदर डालेंगे उतना ही वॉल्यूम बाहर आता है। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग वॉल्यूम बेस्ड पे कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा कौन सा शेप, स्फेयर। कौन सा शेप होगा, स्फेयर, यानी कि गोला। ओके, स्फेयर हमारा क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम पूरी तरीके से पकड़ सकते हैं। जबकि जो हमारा सर्कल है उस सर्कल को हम पूरी पकड़ नहीं सकते, सर्कल को पकड़ नहीं सकते। ओके, ये 3 डायमेंशनल नहीं, ये 2D होता है। सर्कल में सिर्फ और सिर्फ रेडियस मिलेगा। यहाँ आपका बॉल जैसे फुटबॉल वगैरह हो गया, वो सब हमारा यहाँ पर क्या होता है, स्फेयर शेप में होता है, जिसका रेडियस कितना रहेगा, कैपिटल R या स्मॉल r, कोई भी आप डिनोट कर सकते हैं रेडियस को। ठीक है, रेडियस हमारा हो जाता है R। ठीक, अब इसके एरिया की बात करें तो अगर हम यहाँ पर कहें कि स्फेयर के लिए कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, स्फेयर के लिए कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पूरी तरीके से सेम होता है। क्यों, क्योंकि जो स्फेयर है ये फुल्ली क्लोज्ड होता है, फुल्ली क्लोज्ड, किसी भी तरफ से वो ओपन नहीं होता है, और इसका जो एरिया आता है वो 4πr² होगा। कितना होगा, 4πr²। इसका मतलब ये 4 टाइम्स होता है एरिया ऑफ सर्कल के, एरिया ऑफ सर्कल के, है ना। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है πr², और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4πr²। तो एरिया ऑफ सर्कल का 4 गुना एरिया ऑफ स्फेयर होगा। यानी कि अगर कोई स्फेयर है, उस स्फेयर पे हम लोग उसके ऊपर कोई धागा ऐसे लपेट रहे हैं, अगर उसके ऊपर कोई धागा ऐसे लपेट रहे हैं, तो जितने रेडियस का ये स्फेयर बना है उसी रेडियस का हम लोग सर्कल बनाने जाएं उस धागे से, तो ये 4 सर्कल बनेगा। कितना सर्कल बनेगा, 4 सर्कल बनता है। कितना सर्कल, 4 सर्कल। यानी इन चारों सर्कल का जो एरिया होगा वो आपका अकेले एक स्फेयर के एरिया के बराबर होगा। वॉल्यूम का बात करें, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ओके, अब आपको यहाँ अगर हम ये कहें कि ये वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो होता है वो 4 टाइम होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, या फिर अब इसको लिखेंगे कैसे,
4 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, ये हमारा वॉल्यूम हो गया कोन का। कोन का वॉल्यूम कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा कोन का वॉल्यूम था। अब अगर स्फेयर के वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये 4 टाइम 1 क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। अब कोन में हाइट आती है। ओके, कोन में हाइट आ रहा और जो स्फेयर है यहाँ सिर्फ रेडियस आता है, तो H इक्वल टू आर लिया जाता है फॉर कोन के लिए। कोन और स्फेयर में अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो स्फेयर में सिर्फ और सिर्फ रेडियस आता है, तो आप हाइट को किससे कंपेयर कर दीजिए, रेडियस से कंपेयर कर दीजिए। तो रेडियस से कंपेयर करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए किसी स्फेयर को काट दिया जाए आधे पर से, कोई स्फेयर है इसको बीच में से ऐसे कट कर दो, बीच में से यहाँ पर कटिंग कर दिया जाए तो 2 हेमिस्फेयर मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 हेमिस्फेयर मिलता है हमको। ओके, 2 क्या मिलेंगे, हेमिस्फेयर मिलेंगे। और इस हेमिस्फेयर के एरिया की हम बात करें तो ये जो कर्व वाला हिस्सा है, इस कर्व वाले हिस्से का एरिया भी आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना था, टोटल 4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ टी एस से और सी एस से दोनों सेम था। क्यों, क्योंकि ये फुल्ली क्लोज्ड है, यहाँ पर पूरी तरीके से क्लोज नहीं है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर ओपन है। ठीक है, हेमिस्फेयर में जो हेमिस्फेयर है यहाँ पर आपका एक तरफ हिस्सा ओपन मिलने लग जाता है, तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों मिलेगा। कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, पूरे स्फेयर का आधा हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, यानी पूरे स्फेयर कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, टोटल सरफेस एरिया जब करना होगा तो कर्व सरफेस एरिया में ओपन वाले सर्कल का एरिया और ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर और आ गया 3 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट, अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का बात करेंगे तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा भाई, टोटल वॉल्यूम स्फेयर का कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो होगा वो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। क्यों, क्योंकि पूरे का 4 था तो आधे का 2 हो जाएगा, है ना, पूरे का 4 तो आधे का 2, है ना, तो ये 2/3 पाई आर क्यूब हमारा इसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर। अब अगर कहीं पर स्फीयर वगैरह मेल्ट करके किसी और में डाला जा रहा है, किसी और बॉक्स में डाला जा रहा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट से ही हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ओके, इसके बाद हमारा जो लास्ट आता है इसमें वो होता है फ्रस्टम। कौन होगा, फ्रस्टम। फ्रस्टम कैसे बनता है, कोई भी कोनिकल शेप है, कैसा शेप है, कोनिकल शेप अगर ऑब्जेक्ट है आपके पास, ओके, इस कोनिकल शेप के ऑब्जेक्ट को आप क्या करिए, बीच में से कट कर दीजिए, बीच में से कट कर दीजिए, यानी यहाँ पर आप बीच में से अगर इसको हम लोग काट देते हैं ऐसे, तो ये वाला जो पोर्शन बनेगा, ये नीचे वाला पोर्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस शेप में। ओके, यानी जैसे एक लैंप का ऊपर का होता है हिस्सा, है ना, लैंप का हिस्सा होता है उस तरीके से, या कोई बाल्टी है या कोई गमला है, इसी शेप में हमेशा वो बनाया जाता है। क्लियर। अब इसको हम लोग ऐसे भी शेप दे सकते हैं, इस तरीके से, और आसानी से आपको समझ में आएगा कि ये बाल्टी, ग्लास या गमला इस तरीके के शेप में दिख रहा है, तो ये जो शेप हो जाता है ये हमारा कहलाता है फ्रस्टम। क्या कहलाता है, फ्रस्टम, यानी कि छिन्नक। क्या कहलाने लग जाएगा, छिन्नक। ओके, अब इसका हम लोग सारा चीज देखते हैं। इसका जो बड़ा वाला हिस्सा है, ज़्यादा बड़ा सर्कुलर पार्ट जो होगा, उसका रेडियस ले लीजिए कैपिटल आर, उसका रेडियस क्या ले लीजिए, कैपिटल आर, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस ले लीजिए स्मॉल आर। ओके, इनकी जो हाइट होगी वो कैपिटल एच ही रखिए। स्लैंट हाइट को क्या रखेंगे,
यल रखेंगे, जिससे डिनोट करते थे हम लोग वही रखें। अब यहाँ पर स्लैंट हाइट और रेडियस और हाइट को लेके एक रिलेशन क्या बनेगा, वो रिलेशन आपका हो जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब ये कैसे आएगा भाई, मान लीजिए देखिए ये वाला शेप हम लोग अगर बात कर देखें तो ये कैपिटल R, ये H, ये स्लैंट हाइट और यहाँ पर ये वाला शेप हो गया स्मॉल r। यहाँ से हम अगर एक ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे तो ये भी हमारा h ही होगा क्योंकि दोनों पैरेलल जाएंगे। ये जो इतना डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना होगा, ये कैपिटल R में से स्मॉल r माइनस कर दिया जाए और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का साइन बनेगा। ओके, तो इस वाले ट्रायंगल में आप क्या करिए, पाइथागोरस लगा दीजिए। तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू स्लैंट हाइट का स्क्वायर। और स्लैंट हाइट यहाँ से L इक्वल टू क्या दे देगा, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये हमारा स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा फ्रस्टम के लिए, तिर्यक ऊंचाई। ओके, अब यहाँ पर अगर इसके हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया जो हमारा नॉर्मल कोन होता था उस कोन के लिए जो कर्व सरफेस एरिया था वो कितना हो रहा था, कर्व सरफेस एरिया कितना हो रहा था, पाई आर एल। कितना हो रहा था, पाई आर एल। अब यहाँ पर आर हमारे पास दो है, एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों आर को ऐड करके लिख लेना है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू यल। ये हमारा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया में क्या कर लेना है, एक बार ऊपर के सर्कल का एरिया ऐड कर लेना है और एक बार नीचे के सर्कल का एरिया ऐड कर लेना है। तो ऊपर के सर्कल का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर और नीचे के सर्कल का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लिया। कर्व सरफेस एरिया पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू यल, फिर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम। ओके, क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम। क्लियर। नेक्स्ट अगर इसके हम वॉल्यूम की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम का। वॉल्यूम में क्या होता था, वॉल्यूम में जो नॉर्मल कोन होता था, नॉर्मल कोन के लिए हम लोग जो वॉल्यूम का फार्मूला करते थे वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था। क्या होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वही फार्मूला हम लोग यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे, बस यहाँ पर आर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो 1/3 पाई एच पहले लिख लीजिए और उसके बाद क्या करिए, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस दोनों आर का मल्टीप्लाई, ये दोनों ऐड कर लीजिए। ओके, तो 1/3 पाई एच ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारा क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो कि किस पर बेस्ड थे, एरिया एंड वॉल्यूम पर बेस्ड थे। अब यहाँ पर कुछ यूनिट कन्वर्जन वाला लेके आता है। जैसे कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में आपको कैपेसिटी पूछा जाए, कैपेसिटी जब पूछा जाएगा तो आपको क्या फाइंड करना होगा, वॉल्यूम फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, वॉल्यूम फाइंड करना होगा। और वो भी वॉल्यूम किस में फाइंड करना होगा, इन लीटर, किस में, लीटर में फाइंड करिए, क्योंकि कैपेसिटी हमेशा किस में मेजर किया जाता है, लीटर में मेजर किया जाता है। अब लीटर में जो यूनिट कन्वर्जन मिलेंगे वो किस तरीके से मिलेंगे आपको कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होगा 1 लीटर। कितना होगा, 1 लीटर। यानी कोई भी बॉक्स है जो 10 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 10 सेंटीमीटर और हाइट भी 10 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम आएगा 1000। यानी तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 1000 हो जाएगा। 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, ये बन जाएगा 1000। कितना बन जाएगा, 1000। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बर्तन में कितना लिक्विड आ सकता है, वो है 1 लीटर। कितना आएगा, 1 लीटर। ओके, और अगर 1 मीटर क्यूब का कोई भी बर्तन है, यानी ऐसा बर्तन जिसका लेंथ भी 1 मीटर हो
और ब्रेथ भी 1 मीटर हो और हाइट भी 1 मीटर हो, तो उस बर्तन में जो लिक्विड आ सकता है वो 1000 लीटर आएगा। कितना आएगा? 1000 लीटर। ओके, तो 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट के बर्तन में आपका कितना लिक्विड आएगा? 1000 लीटर आएगा। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब का अगर कोई कैपेसिटी का बर्तन है तो उसमें 1 लीटर लिक्विड आएगा। ओके, तो ये पूरा टॉपिक था आपका एरिया और वॉल्यूम से संबंधित। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होगी। जैसे आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, जैसे जहाँ पर कोई नहर है या कोई पाइपलाइन है, उसमें पानी बह रहा है, उसमें पानी बह रहा है, कोई वाटर है, कोई लिक्विड है, कोई उसमें जो है उसकी स्पीड दे रखा है। क्या दिया है? स्पीड दे रखा है कि इतना मीटर पर सेकंड से या इतना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो पानी बह रहा है। तो आप दिए गए टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये कैलकुलेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? उतने टाइम में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, और ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। उस बर्तन का, उस शेप का क्या हो जाता है? लेंथ हो जाएगा। और जिस पाइप में या जिस जगह में ये पानी बह रहा उसका शेप और बाकी बताएगा कि हाइट कितनी है या ब्रेथ कितना है, ये आपको बता देगा। और लेंथ सा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? लेंथ और बाकी जो डायमेंशन हाइट वगैरह दे रखा है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बना देता? हमारा वॉल्यूम बना देगा। यानी उतने गिवन टाइम पीरियड में कितना वॉल्यूम उस पाइपलाइन से या उस कैनाल से, उस नहर से निकल के गया है, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। अब यही सेम टू सेम वाटर आपको किसी और शेप में वो क्या करता है? फिलअप करवाता है। कोई टंकी हो गया है ना, जिसमें वो फिल करवाना है, या फिर कोई लैंड हो गया, कोई खेत हो गया है ना, उसमें आपको सिंचाई करने के लिए ले जाना है। तो जितना वॉल्यूम उस पाइप से, उस नहर से आया था, वही वॉल्यूम आपका उस खेत में जाएगा। यानी उस खेत का आपका डायमेंशन बताएगा कि लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, या फिर बेस का एरिया कितना है। तो उससे आप वॉल्यूम का कंपेयर करके आप उसकी हाइट वगैरह या उसके बाकी कुछ डायमेंशन जो पूछे गए हैं उसके बारे में पता लगा सकते हैं। बस यहाँ ध्यान यही देना होता है कि जो यहाँ पे स्पीड देगा, वो स्पीड से आप गिवन टाइम में कि कितनी देर तक पानी चला है, कितना देर चलाना पड़ेगा या कुछ भी निकालना होगा, तो वो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या दे देता है? लेंथ दे देगा। और हमें लेंथ जब मिल जाए या उसका एक यूनिट या एक डायमेंशन हमें मिल चुका है, तो बाकी और का कुछ भी आपको पूछेगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? सेकेंड टाइप के क्वेश्चन, मान लीजिए कोई बर्तन है, कोई सिलेंडर है, उस सिलेंडर में कुछ जो है किसी और शेप के ऑब्जेक्ट को इसमें डाला जा रहा है। मान लीजिए स्फेयर की गोलियां डाली जा रही है छोटी छोटी। ओके, तो जितना वॉल्यूम आप इसके अंदर डालेंगे, जितना वॉल्यूम आप इसके अंदर इंसर्ट किए हैं, वॉल्यूम इंसर्ट करेंगे, उतना वॉल्यूम आउट होगा, वॉल्यूम आउट भी होगा। यानी कि जितना वॉल्यूम आपने, जितनी गोलियां, जितने मार्बल्स वगैरह उसके अंदर डाल दिए हैं, तो जितना वॉल्यूम वो अंदर ले जाएगा उतना ही वॉल्यूम इसमें वाटर का राइज होगा, या उतना ही वॉल्यूम ये इस बर्तन से बाहर डिस्प्लेस करेगा। ओके, तो दोनों में आपको क्या कॉन्सेप्ट लगा लेना है? वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना ही निकालना है। वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट से ही इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, अब वॉल्यूम कहाँ निकालते हैं और एरिया कहाँ निकालते हैं ये कैसे हम समझेंगे? जब भी किसी बर्तन के खाली स्थान के बारे में पूछेगा, जो अंदर खाली जगह है, इस जगह के बारे में जब पूछ रहा होता है आपको, तो इस जगह को, जिसको खाली स्थान, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो खाली जगह का बारे में जब भी पूछे तो हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? वॉल्यूम। यानी कि जिसको नॉट टचेबल हो, नॉट टचेबल यानी जो भी हवा बीच में खाली रिक्त स्थान होता है वो हमारा छूने के संपर्क में नहीं आता, तो उसके लिए क्या निकालना होगा? आपको वॉल्यूम निकालना होगा। और अगर मान लीजिए टचेबल पार्ट पूछ रहा है कि इसको बनाने में कितना क्या लगा, जिसको हम आसानी से छू सकते हैं, तो छूने वाली जगहों के बारे में जब पूछेगा तो छूने वाली जगह हमेशा क्या देती हैं? एरिया निकाल के देंगी। यानी जो आप टच कर सकते हैं, जो आप
टच कर सकते हैं, चाहे अंदर से टच करिए चाहे बाहर से टच करिए, अंदर से घुस के उसकी दीवार वगैरह टच करेंगे तब भी हम आपको वही एरिया ही निकाल के देंगे। ओके, यदि मान लीजिए आपको कोई कुआं है, कुआं खोद के निकाला जा रहा है, कुआं क्या कर रहे हैं, खोद के निकाल रहे हैं, तो इसमें से हम लोग मिट्टी बाहर निकालेंगे। तो जितना मिट्टी आप बाहर निकालोगे ये वॉल्यूम होगा। ओके, जो मिट्टी आपने बाहर निकाला है वो उस कुएं का वॉल्यूम बाहर निकला है, और अंदर जो जगह बचा था उसी जगह में से तो वो मिट्टी निकाली गई है। अब ये मिट्टी उतना ही होगा जितना इस सिलेंडर का क्या होगा, वॉल्यूम होता है। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना ही मिट्टी आप बाहर निकाल के रखेंगे, और उसी मिट्टी से कोई और शेप, कोई और ऑब्जेक्ट, कुछ और बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यानी वहाँ पर भी आप वॉल्यूम का ही कॉन्सेप्ट लेकर चलने वाले हैं। ओके, यदि मान लीजिए इसी मिट्टी को आप इधर कुएं के चारों तरफ लगाना चाह रहे हैं, ऐसे कुएं के चारों तरफ बनाना चाह रहे हैं, तो इसकी हाइट वगैरह क्या होगी, तो हम वही सेम टू सेम वॉल्यूम हम यहाँ भी करेंगे। जब भी हाइट वगैरह की बात आएगी, मान लीजिए आप कोई कुएं के चारों तरफ ऐसे जगत बनाना चाहते थे तो इसकी अपनी एक हाइट आएगी ऐसे। तो ये हाइट कितनी होगी, इस हाइट का हम लोग पता लगाएंगे कैसे, ये भी आपका एक सिलेंडर के जैसा होगा। तो सेम वॉल्यूम आपको यहाँ भी करना होगा। अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ दो रेडियस बनेंगे, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस। ओके, तो इसका वॉल्यूम जो होगा ये हमारा खोखले बेलन के जैसा वॉल्यूम हो रहा है। तो खोखले बेलन के जैसा जब आउट होगा और जिसकी ऊंचाई एच ले लिया जाए या मोटाई एच ले लिया जाए, ओके, तो इस एच के हिसाब से जो इसका वॉल्यूम बनेगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, और ये वही वॉल्यूम होगा जो मिट्टी आप यहाँ से खोद के निकाले हैं, ये वही वॉल्यूम बनाएगा। यानी खोद कर निकाली गई मिट्टी और जो सिलेंडर का अपना वॉल्यूम है वो दोनों मिट्टी का दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। यदि उस मिट्टी से कोई खिलौना वगैरह बना रहे, कोई कोन बना ले रहे हैं, कोई क्यूब या क्यूबॉइड या फिर स्फीयर बना रहे हैं, कुछ भी आप बनाएंगे तो सेम टू सेम वॉल्यूम लगेगा। ओके, तो ये आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम अपने लेक्चर में आपको बताने वाले हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण वाला है, इसके चैप्टर्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसमें कौन कौन से फार्मूले आपके इस्तेमाल होने वाले हैं, इस सब के स्ट्रेटजी और उसके आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट सेशन लेने के लिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बिल्कुल कर लें, जिससे हम उनको अपना ये वाला सेशन भी आसानी से उपलब्ध करा सकें। ओके, थैंक यू।